अभी गिरफ्तार हो गया है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लड़कियों के गायब होने के मामले में अब लगातार जो है अपडेट सामने आ रहे हैं। ये बता दें आपको, एक और खबर सामने आई है। मिसिंग मिस्ट्री एक और लड़की की सॉल्व हुई है। ये मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व किया है पुलिस ने, बता दें आपको, और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर लिया है। दरअसल लड़की जो है वो प्रेम प्रसंग में घर छोड़कर भागी थी। परिवार वालों को नगावारा था प्रेम प्रसंग, जिसके चलते जो है श्रद्धा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रद्धा तिवारी मिस्ट्री केस सॉल्व हो गया है। श्रद्धा जो कि काफी समय से घर से लापता थी, जिसकी तलाश अब खत्म हुई है। श्रद्धा जो कि घर से भागी थी प्रेम प्रसंग के चलते, अब वो पुलिस के पास है, पुलिस के हिरासत में है। श्रद्धा ने स्वयं आकर ये कबूला है, बताया है कि वो खुद भागी थी। श्रद्धा दरअसल सार्थक नाम के लड़के के साथ भागना चाह रही थी, लेकिन सार्थक जब नहीं पहुंचा तो श्रद्धा ट्रेन में एक और करण नाम के युवक से मिलती है और फिर उस करण के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। और तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के चैनल पर देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप श्रद्धा की ये तस्वीरें जो कि खुद सामने आकर उन्होंने ये कबूल किया है। श्रद्धा की फैमिली भी अब पुलिस स्टेशन में मौजूद है और श्रद्धा भी यहाँ पर मौजूद है। श्रद्धा तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। क्या कर रहे हो यार? थोड़ा नीचे कर लो। सर क्या कुछ अपडेट है? 23 अगस्त को लगभग 2:30 बजे के करीब श्रद्धा उर्फ आयुषी जो तिवारी है, वो MIG थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो अपने घर से बिना बताए कहकर चली गई थी। इस पर से इनके जो पिता थे अनिल तिवारी, परिजनों ने 5:30 बजे करीब रिपोर्ट लिखाई गुमशुदगी की। गुमशुदगी की रिपोर्ट 23 तारीख को लिखने के बाद लगातार उसके CCTV फुटेज के आधार पर लगातार आगे बढ़ते रहे और लोटस चौराहे के पास विजयनगर टर्न की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ कैमरे थे, कैमरों के माध्यम से फिर उसके बाद वो दिखाई नहीं दी, तो उसके बाद उसको फॉलो किया गया टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर, इंटेलिजेंस के आधार पर। और आज सुबह जो आयुषी और श्रद्धा तिवारी अभी टीम के साथ मंदसौर से यहाँ आ चुकी है और उसके परिजन भी है। और इसमें घटना इस प्रकार उसके द्वारा जो बताया गया था, गुमशुदगी के बाद जो कि परिजनों ने शंका की थी एक सार्थक नाम के व्यक्ति पर, सार्थक को भी बुलाकर पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया था कि उसकी पहले फ्रेंडशिप थी, लेकिन परिजनों के समझाने के बाद कुछ झगड़ा हुआ था। उसके बाद से फिर उनकी बातचीत बंद हो गई थी। मोबाइल भी ब्लॉक कर दिया था उसने उसका। उसके बाद फिर लगातार इसमें टीमें लगातार लगी रहीं और सर्च करती रहीं। तो आज सुबह श्रद्धा तिवारी जो है उसे जब वो आई और उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया था कि सार्थक ने मुझे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहाँ पर नहीं पहुँचा, तो फिर रेलवे स्टेशन से चली गई। और फिर वहाँ उसके बाद उसका मित्र उसको करण न मिला और करण के साथ वो उसने जो मंडलेश्वर जो महेश्वर के पास जाकर उसने शादी कर ली है। अभी फिलहाल उसके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा यही बताया गया है। अभी लेकिन स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। स्टेटमेंट्स लेने के बाद सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी इनके जो जैसा कि मैंने बताया कि परिजन भी इनके आए हुए हैं और करण भी आया हुआ है साथ। सर करण से क्या अफेयर था पहले से? देखिए, जैसे कि इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी सिर्फ आई है, अभी उससे पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद उससे और पुख्ता रूप से कुछ कहा जा सकेगा। प्रथम दृष्टया उसके द्वारा जो बताया गया अभी प्रारंभिक पूछताछ में कि मंडलेश्वर महेश्वर के पास एक गांव में उनके द्वारा शादी कर ली गई है। फिलहाल कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट्स। कैसे पहुंची? क्या वो ये इसके द्वारा बताया गया था कि ट्रेन में जब थी तो ट्रेन में करण मिला था, करण पूर्व परिचित था, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया। फिर मंदसौर गए, मंदसौर से फिर खरगोन गए और खरगोन के मंडलेश्वर महेश्वर में उनके द्वारा ये किया गया। मोबाइल तो छोड़ गई थी, फिर करण से संपर्क कैसे हुआ? ये ट्रेन में, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेन में जब जैसा कि इसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो सार्थक ने उसे रेलवे स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन जब रेलवे स्टेशन में नहीं आया तो वो ट्रेन में बैठकर
जा रही थी और ट्रेन में ही उसको करंट मिल गया था। ये सारी चीज़ें अभी प्रथम दृष्टया हैं। तो ये प्लान बी था कि अगर सार्थक नहीं आएगा तो वो फिर कहीं ना कहीं देखिए अभी फिलहाल उसके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से स्टेटमेंट नहीं हुए हैं, प्रारंभिक पूछताछ चल रही है और स्टेटमेंट्स के आधार पर सत्यता का पता लगाया जाएगा, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति में चूंकि वो बालिग है और ऐसी स्थिति में कोई अपराध नहीं बनता है, लेकिन लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई किसी तरह की अगर कोई बात सामने आएगी तो युक्तियुक्त कार्रवाई की लेकिन क्या पुलिस को ये कहानी फिल्मी नहीं लग रही? और देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये चूंकि अभी इस तरह के एविडेंस नहीं मिले हैं आपको, चूंकि एक लड़की बालिग है और जो अपने स्टेटमेंट दे रही है, स्टेटमेंट के आधार पर अभी फिलहाल पूरा स्टेटमेंट चल रहा है। अब स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि पहली प्रक्रिया ये होती है कि जो आपको जो साक्षी जो बताता है वो सबसे पहले उसको नोट डाउन करना होता है, उसके स्टेटमेंट लेने होते हैं, फिर उस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। सर सार्थक ने पूछताछ में बताया था कि वो स्टेशन जाने वाला था या सार्थक ने ये बताया कि उसकी चूंकि उसने मोबाइल ब्लॉक कर दिया था तो उसका कोई ऐसी बात उसकी नहीं हुई पिछले 15 दिनों से। देखिए सबसे पहली बात तो यह कि उनके स्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं, स्टेटमेंट्स के बाद हर पॉइंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और हर पॉइंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया अभी आप ही के सामने अभी वो आई है और अभी स्टेटमेंट अंदर चल रहे हैं। अभी चूंकि स्टेटमेंट्स लेने के बाद फिर उसके पास क्या क्या एविडेंस है जब वो कलेक्ट किए जाएंगे और पुलिस अपनी तरफ से भी उसमें जो जांच में एविडेंस। देखिए अभी ऐसा बताया गया कि परिजनों से संपर्क किया गया था, लेकिन ये सारी चीजें अभी स्पष्ट है, क्योंकि पूरी स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा जब इसके स्टेटमेंट हो जाएगा। परिजनों से भी बातचीत अभी करनी है, तो इन सभी चीजों को अभी इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन जल्दी हम पूछताछ करके स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। पूछताछ में बताया कि करंट जो है, करंट से पहले से संपर्क था, तो किस तरह का संपर्क था, किस तरह से बातचीत थी, क्योंकि शादी करना एक बड़ी बात होती है। अभी जैसा कि मैंने बताया शादी करके, चूंकि जैसा कि इसने खुद बोला है, अभी सब चीज़ों को वेरीफाई करना है, चूंकि लड़की बालिग है, अभी उसके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। स्टेटमेंट्स पर जब वो बताएगी तो उसको फिर इसमें कोई अपराध बनता है क्या? इसमें कोई अभी तक की स्थिति में चूंकि स्टेटमेंट चल रहे हैं, स्पष्ट तौर से अभी कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन अभी तक की स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में अभी किसी प्रकार का कोई अपराध इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो बालिग है लड़की। और अब जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे अगर उसमें कुछ इस तरह की स्थिति आएगी तो कहानी लग रही है। देखिए कहानी पर विश्वास तब होगा जब पहले पूरे स्टेटमेंट हो जाएंगे, पहले पूरी कहानी आ जाए, स्टेटमेंट्स हो जाए सारे। स्टेटमेंट्स के बाद हम वेरिफिकेशन बजाएंगे कि कहाँ किस रेलवे स्टेशन से गई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे में भी आया होगा। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले नोट डाउन करना है, स्टेटमेंट लेना है, कथन लेने के बाद फिर उनको वेरीफाइड किया जाएगा। पैसे तो लेके कहीं नहीं अभी बातचीत कर रहे हैं उससे, अभी चूंकि बातचीत की अर्ली स्टेज है, चूंकि आपको लोगों को ब्रीफ कर रहा था तो इस अर्ली स्टेज है, तो अभी ये बातचीत चल रही है, उससे सारी बातचीत चल रही है। मैं आपको बहुत जल्दी इसमें अपडेट दूंगा जैसे उसके स्टेटमेंट होते हैं। कुछ फोटो वीडियो शादी के आप लोग तक पहुंचे, इन्होंने कुछ दिए ऐसे कुछ फोटोग्राफ? अभी उससे सिर्फ पूछताछ की जा रही है, तो अपने स्टेटमेंट नोट डाउन करा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनके मोबाइल में या करण के मोबाइल में अगर इस तरह की कोई शादी की है तो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स होंगे। सबसे पहले ये जो बता रही है वो मैंने आपको बताया, अब हम पूरे स्टेटमेंट लेके फिर उनको वेरिफिकेशन करेंगे। राजेश दंडोतिया है जिन्होंने ब्रीफ किया, तमाम बड़ी जानकारी दी है। इनके माता पिता कहाँ हैं? ये परिजन के साथ में आई है यहाँ पर, और अभी चूंकि संभवतः पहुँचने वाले होंगे। अभी लगातार चूंकि अभी हमारा फोकस है कि सबसे पहले इनके स्टेटमेंट ले लिए जाएं, स्टेटमेंट के बाद फिर उसमें परिजनों से चर्चा करके फिर वैधानिक कार्रवाई की। सर लेकिन कहानी कहीं ना कहीं फिल्मी तो नजर आ रही है, क्या लगता है ऐसा कोई स्क्रिप्ट तैयार किया? देखिए अभी ये कहना इट इज़ टू अर्ली टू से, अभी सबसे पहले स्टेटमेंट लेना है और स्टेटमेंट्स को फिर वेरिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लेना है। तो फिलहाल इस वक्त पूछताछ भी जारी है, पूछताछ स्टेटमेंट जा रहे हैं, निश्चित। और ऐसा भी कुछ जांच का विषय हुआ क्या कोई करण दबाव बनाया या कुछ दबाव पूर्वक? देखिए जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले पूरी तरह से स्टेटमेंट्स होंगे, स्टेटमेंट्स होने के बाद जैसे तथ्य आएंगे और उस पर अगर कोई वैधानिक कार्रवाई बनती है तो डेफिनेटली उसको किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको दिखा रही है, वही रूम है जहां इस वक्त में अंदर आईयूसी के जो रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त दर्ज कराया जा रहा है, स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वही रूम है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इस वक्त यहाँ पे बाहर नजर आ रहे हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जो है वो पूछताछ के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कहानी है वो पूरी तरीके से फिल्मी नजर आ रही। जी बिल्कुल मिथिलेश, कहानी फिल्मी नजर आ रही है। श्रद्धा के माता पिता भी पुलिस स्टेशन में क्या अभी मौजूद है वहाँ पर?
देखिए इस वक्त मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ कि जहाँ पर उस वक्त उससे पूछताछ चल रही है, उसके बयान दर्ज कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जो माता पिता हैं उनके बारे में बात सामने आ रही है कि माता पिता जो हैं अब यहाँ थाने पर उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त थाने पर नहीं है, वो थाने से चले जा चुके हैं, मीडिया से दूरी बना ली है, मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते हैं। तमाम अगर ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पर श्रद्धा से बातचीत करने के लिए यहाँ पे पहुंची हैं, स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंचे हैं। और ये वो रूम है जिस रूम को हम दिखा रहे हैं कि अंदर इस वक्त में आयुषी उर्फ श्रद्धा मौजूद है। और देखिए पहली तस्वीर भी आयुषी उर्फ श्रद्धा के सामने आ चुकी है, जिसमें सिंदूर मांग में जो है वो सिंदूर भरी हुई नजर आ रही है, यानी जो शादी के बाद अभी तक सामने आ रही थी वो तस्वीरों में सामने आ चुकी है कि वो शादीशुदा है, क्योंकि सिंदूर नजर आया है और सिंदूर लगाकर आयुषी थाने पहुंची थी। और फिलहाल देखिए, लेकिन इस पूरी कहानी को समझना होगा कि करण जो है, करण से ज़्यादा कोई बातचीत नहीं थी, करण से ज़्यादा कोई ज़्यादा पहचान नहीं थी। करण उससे सिर्फ इतनी पहचान थी कि वो कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था, अक्सर वो काम के लिए आता था, लेकिन अचानक से करण का उस ट्रेन में मिलना और उसके बाद करण से शादी कर लेना, और वो शादी करने के सार्थक पुलिस स्टेशन में मौजूद है, के साथ भागकर शादी करने वाली थी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त सार्थक भी पुलिस स्टेशन मौजूद है। दूसरे कमरे में सार्थक से पूछताछ चल रही है कि अगर उस दिन बात हुई थी कि तुम भी रेलवे स्टेशन जाओगे और तुम दोनों साथ में जाओगे तो फिर तुम क्यों नहीं गए, सार्थक को लेकर ये पूछ